हेलो दोस्तों, नमस्कार। एन के स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। सौरव के साथ शादी होने से पहले मेरा रुसोरवन हमेशा के लिए मेरी परेशानी का कारण बनता रहा। अपनी खूबसूरत बेटी को समाज में मौजूद भेड़ियों से बचाने की चिंता में मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर कड़ी निगाह रखते थे। उनकी ज़बरदस्त शक्ति के चलते भेड़िए ही नहीं बल्कि मेमने भी मेरे नज़दीक आने का मौका नहीं पा सके। सारा दिन शीशे के सामने खड़ी न रहा कर बाजार जाने के लिए इतना क्यों सज धज रही है? लड़कों के साथ ज़्यादा हंसेगी बोलेगी तो बदनाम हो जाएगी। पढ़ाई में ध्यान लगा, पढ़ाई में। मेरे मम्मी पापा मुझे देखते ही ऐसा भाषण देना शुरू कर देते थे। मेरी बड़ी बहन भी सुंदर है पर मुझसे बहुत कम। ऐसा 3 बार हुआ है कि उसे देखने लड़के वाले आए पर पसंद मुझे करके गए। इन दोनों घटनाओं के बाद मैं उसकी नज़रों में खलनायिका बन गई। बहन का बहन पर से ऐसा विश्वास उठा कि राजेश जीजा जी के साथ अब भी अगर वह मुझे अकेले में बातें करते देख लें तो सब काम छोड़कर हमारे बीच में आ जमती है। मैं किसी तरह का गलत व्यवहार करने की कसूरवार नहीं हूँ, पर उस बेचारी का शायद विश्वास डगमगा गया है। मुझे लड़कियों के कॉलेज में दाखिला दिलाया ही जाना था, पर मेरे मम्मी पापा का यह कदम भी मेरी परेशानियों को कम नहीं कर सका। वहाँ मुझे अपनी सहेलियों की जलन का सामना करना पड़ा। पहले तो मुझे सहेलियों के खराब बर्ताव पर गुस्सा आता था, पर फिर बाद में सहानुभूति होने लगी। वे बेचारियां महंगी ड्रेस में भी उतनी सुंदर व आकर्षक नहीं लगती थी जितनी कि मैं साधारण से कपड़ों में। मैं साथ होती तो उनके बॉयफ्रेंड पर उन पर कम ध्यान देते और मेरी तरफ देखकर ज़्यादा लाल टपकाते। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन सका, पर मेरे मम्मी पापा ने मेरी 3-4 सहेलियों को अपना जासूस बना रखा था। कभी कभी तो मुझे बाद में पता लगता था कि कोई लड़का मुझ में दिलचस्पी लेने लगा है, पर उनके जासूस उन तक यह खबर पहले पहुंचा देते। बाद में मेरी जान को जो मुसीबत खड़ी होती थी, उससे बचने को मैंने लड़कों के साथ फ्लर्ट करने का भी मजाक कभी नहीं लिया। अपना सारा इतराना, सारी अदाएं, सारी रोमांटिक छेड़छाड़, सब कुछ मैंने अपने भावी जीवन साथी के लिए मन में सुरक्षित रख छोड़ा था। भला हो सौरव की मम्मी का, जिन्होंने अपने काबिल व स्मार्ट बेटे के लिए तगड़ा दहेज लेने के बजाय चांद सी सुंदर बहू लाने की जिद पकड़ के रखी थी। सौरव से शादी हो जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लॉटरी के निकलने जैसा था। हम दोनों ने शिमला में हनीमून का जो पूरा 1 सप्ताह गुजारा, वे दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और मौज मस्ती से भरे दिन गिने जाएंगे। मेरी सुंदरता ने उनके दिलो दिमाग पर जादू सा कर दिया था। मुझे अपनी मजबूत बाहों में कैद करके जब वे मेरे रूप की तारीफ करना शुरू करते थे तो पूरे कवि नजर आते। लोगों की आंखों में हमारी जोड़ी को देखकर जो तारीफ के भाव पैदा होते हैं, वे मेरे दिल को गुदगुदा जाते हैं। शिखा शिखा, तुम तो जमीन पर उतरी आई परी हो, स्वर्ग से आई अप्सरा हो, रूप हले पर्दे से मेरी जिंदगी में उतर आई। बॉलीवुड की सबसे सुंदर हीरोइन से भी ज़्यादा सुंदर मेरे दिल की रानी हो। वे मेरी यूँ तारीफ करते तो मैं खुद पर इतना उठती थी। हनीमून से लौटने के बाद मेरे सास ससुर और ननद ने मुझे सिर्फ आंखों पर बैठा कर रखा। रिश्तेदार और पड़ोसी जब घर में आकर मेरी सुंदरता की तारीफ करते तो मेरे ससुराल वालों के सिर गर्व से ऊंचे हो जाते। घर में आने वाले हर इंसान की मेरे रंग रूप की यूं दिल खोल कर तारीफ करना महीने भर तक तो मेरी ससुराल वालों को अच्छी तरह हजम हुआ, पर इसके बाद बदहजमी का सबब बन गया। सूरत के साथ सीरत अच्छी न हो तो लड़कियों को ससुराल में बहुत नाम सुनने को मिलते हैं। बहू रानी, जरा काम करते हुए हाथ जल्दी जल्दी चलाया करो। मेरी सास ने जिस दिन रसोई में मेरी ऐसी आलोचना करने की शुरुआत करी, मैं समझ गई कि अब इस घर में सुख शांति व आराम से जीने का समय समाप्त होने की तरफ चल पड़ा है। गृहस्थी के काम करने में मैं उतनी कुशल हूँ जितनी मेरी ननद नेहा।
पर मेरे सास को सिर्फ मेरे ही काम में नुक्स निकालने होते हैं। वे अपने द्वारा कुशलता से किए गए काम का उदाहरण सामने रखकर मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका मुश्किल से भी हाथ से निकलने नहीं देती हैं। मैं आपसे सारा काम सीखने को तैयार हूँ मम्मी, आप मुझे डांट कम और सिखाया ज़्यादा करो ना। मैंने बड़े लाड से एक शाम अपनी यह इच्छा सासू माँ के सामने जाहिर करी, पर उन्होंने इस बात को पकड़कर घर में हंगामा खड़ा कर दिया था। जो काम सीखना चाहता हो उसे अपनी जबान को काबू में और आँखों व कानों को खुला रखना चाहिए। बहू रानी, मैं क्या पागल हूँ जो बिना बात तुझे डांटती हूँ? अपने घर से सब काम सीख कर आती तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे इनसे प्यार और इज्जत करानी हो तो घर के कामों में कुशल बनो। मुझे ऐसी ढेर सारी बातें सुनाने के बाद सासू माँ ने मुँह फुलाकर घर में घूमना शुरू कर दिया तो कुछ ही देर बाद में इस घटना की जानकारी हर किसी को हो गई। उस रात पति ने भी मेरा दिल को जख्मी कराने की शुरुआत कर दी। सीखा, अब सारा दिन सिर्फ सज धज कर घूमने से काम नहीं चलेगा। माँ को घर में बहू के आने का सुख मिलना चाहिए। तुम उनसे बहस करने के बजाय सही ढंग से काम करना सीखो। घर की सुख शांति तुम्हारे कारण बिल्कुल नहीं बिगड़नी चाहिए। यो भाषण देते हुए सौरभ मुझे मेरे प्यार में पागल प्रेमी नहीं बल्कि जबरदस्ती नुक्स निकालने वाले आलोचक नजर आ रहे थे। सौरभ के अचानक बदले व्यवहार ने मेरे दिल को तो चोट पहुंचाई कि मेरी आंखों से आंसू बह चले। तब उन्होंने फौरन मुझे छाती से लगाकर प्यार करना शुरू कर दिया। उनका छूना मुझे हमेशा मदहोश सा कर देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मेरे जेहन में रह रहकर उनकी आंखों में उभरे अजीब से संतोष के भाव व्यक्त करता उनका चेहरा उभरा रहा था। ये भाव उनकी आंखों में तब उभरे थे जब मैंने उनका भाषण सुनकर आंसू बहाने शुरू किए थे। इस तरह के भाव में जब से होश संभाला है तब से बहुतों की आंखों में देखती आई हूँ। मुझे डांट कर रुला देने में अगर मेरे मम्मी पापा सफल हो जाते थे तो ऐसा ही संतोष उनकी आंखों में झलकता था। मेरा कोई काम बिगाड़ कर या मुझे नीचा दिखाने के बाद मेरी बहन की आंखें ऐसी ही भाव दिखाती थी। मेरी कॉलेज की सहेलियां अपने खराब व्यवहार से मुझे अकेलेपन व उदासी का शिकार बना देने के बाद इसी तरह से संतोषी भाव से मुस्कुराती नजर आती थी। मेरे जीवन साथी के दिल में भी सुंदरता ने जलन के भाव पैदा कर दिए हैं। यह विचार अचानक मेरे मन में कौंधा तो मैं उनके कंधे से अलग फुट फुट कर रोने लगी। जिस जीवन साथी के साथ मैंने अपनी सारी खुशियां और मन की सुख शांति जोड़ रखी थी, वह भी मेरी सुंदरता के कारण हीन भावना का शिकार बन बैठेगा। यह एहसास मुझे अंदर तक झकझोर गया। सौरभ का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा था। मैंने ध्यान से सोचा तो सौरभ के व्यवहार में पिछले दिनों धीरे धीरे आए अंतर को पकड़ लिया। जब भी उनका कोई दोस्त मेरी तारीफ करता या मेरे साथ हंसी मजाक करने लगता तो उन्हें मैंने कई बार संजीदा होकर खींचा खींचा सा व्यवहार करते देखा था। अपने पुराने अनुभवों के आधार पर मैं बखूबी जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे सौरभ की टोकाटाकी बढ़ती और फिर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर देते, पहले अकेले में और फिर अन्य लोगों के सामने। आगे चल कर हमारे मधुर संबंध बिगड़ जाएंगे। इस सोच ने मुझे रात भर जगाया और ढेर सारे खामोश आंसू मेरी आंखों से गिरवा दिए। अपनी सास से कटु व्यवहार को सहन करने की ताकत मुझ में थी, पर सौरभ के प्यार में रति भर भी कमी आए यह मुझे स्वीकार नहीं थी। मुझे कुछ करना ही होगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी को मैं उनके मन में पैदा हो रही जलन की कड़वाहट से कभी खराब नहीं होने दूंगी। मन ही मन ऐसा सोचकर मैं अगली सुबह बिस्तर छोड़ा। अपने विवाहित जीवन की खुशियां तय करने का एक सूत्र मेरी पकड़ में जरूर आया। शिमला में भी बहुत से लोगों ने मेरी सुंदरता की तारीफ करी थी और सौरभ कभी किसी से रत्ती भर नाराज नहीं हुए थे। उल्टा मेरी तारीफ सुनकर उनकी छाती गर्व से फूल जाती थी। यहाँ उनके रिश्तेदार, परिचित और दोस्त मेरी तारीफ करते हैं तो वे जलन का शिकार बन रहे हैं।
उनकी प्रतिक्रिया में ऐसा अंतर क्यों पैदा हो रहा है? इस सवाल का जवाब शायद मैंने ढूंढ भी लिया था। शिमला में मेरी तारीफ करने वाले लोग हम दोनों के लिए अजनबी थे। वे हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। उनके द्वारा करी गई मेरी तारीफ सौरव को अपनी अपेक्षा नहीं लगती थी। वे उन लोगों की बातों को ऐसे नहीं लेते थे जैसे हम दोनों के व्यक्तित्वों के बीच तुलना की जा रही हो। अब मेरी तारीफ उनके अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा करवा रही थी। इस गलत प्रतिक्रिया की जड़ों को मुझे किसी भी कीमत पर मजबूत नहीं होने देना था। अपनी विवाहित जिंदगी में मैं प्यार व रोमांस की गर्माहट कभी नहीं खोना चाहती थी। उनके एक पक्के दोस्त मनीष ने अगले दिन अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में हमें अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। वहां जाने के लिए जब पूरी तरह से तैयार होकर मैं सौरव के सामने आई तो मारे हैरानी के उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अपने को तैयार करने में मैंने सचमुच बहुत मेहनत करी थी और मैं भला की खूबसूरत लग भी रही थी। पार्टी में इनके करीबी दोस्त और मनीष के घर वाले ही मौजूद थे। सभी एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए ड्राइंग हॉल में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। शिखा के आते ही कमरे में रोशनी की मात्रा कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। इनके दोस्त धीरज के इस मजाक पर सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। अपने सौरव का तो बिजली का खर्चा भी बचने लगा होगा। यारो, अब तो शिखा के कारण अपने कमरे में ट्यूबलाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं रही इसे। राजेश के इस मजाक पर एक बार फिर ठहाकों की आवाज़ से कमरा गूंज उठा। दोस्तों, रोशनी के कारण सोने में दिक्कत तो ज़रूर आती होगी अपने यार को। अरे रात भर सोता ही कौन है। इस बार मिले जुले ठहाकों की आवाज़ ऊंची आसपास के घरों तक जरूर पहुंच गई होगी। मैंने साफ महसूस किया कि सौरव अब जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मेरा सबके हंसी मजाक का केंद्र बन जाना अच्छा नहीं लगा था। मैंने दोस्तों की आंखों में मेरे रूप रंग के लिए तारीफ के भाव देखकर वे तनाव से भरे नजर आने लगे थे। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उन्हें अपनी नज़रों का केंद्र बना लिया। उनके कान के पास अपने होंठ ले जाकर मैंने पहले चुंबन की हल्की सी आवाज़ निकाली और फिर प्यार से उनकी आंखों में झांकते हुए दिलकश अंदाज में मुस्कुराने लगी। हमारे चारों तरफ लोग दिल खोलकर हंस बोल रहे थे, पर मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन साथी के चेहरे पर केंद्रित था। मानो इस पल पूरे कमरे में मेरे लिए सौरव के अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था। उनका पूरा ध्यान केंद्रित कर मैंने उनके सभी दोस्तों को अजनबियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। वो तो इधर उधर देख भी रहे थे, पर जब भी उन्होंने मेरी तरफ देखा तो हर बार मुझे अपने चेहरे को प्यार भरे अंदाज में ताकते हुए पाया, मानो वे मेरे प्यार में खो जाना चाहते हों। वे अचानक खुशी भरे अंदाज में मुस्कुराने लगे तो मेरा चेहरा फूल सा खिल उठा। आई लव यू, मैंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा और फिर सिरमा कर नजरें झुका ली। अपने जीवन साथी को जलन की भावना से आज़ाद करने का तरीका मैंने ढूंढ लिया था। उस रात कोई भी मेरी जरा सी तारीफ करता तो मैं फौरन मुस्कुराते हुए सौरव की तरफ यूं प्यार से देखने लगती थी, मानो कह रही हूँ कि वह मेरी नहीं आपकी पत्नी की तारीफ हो रही है। जनाब, आप संभालिए अपने इस दोस्त को। व्यक्तिगत तौर पर इनके मुंह से अपनी तारीफ सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपने विवाहित जीवन की रोमांस भरी मौज मस्ती को सदा तरोताज़ा रखने का तरीका ढूंढ लिया है। मेरी खूबसूरती अब उनके मन में मायूसी व जलन पैदा करने का कारण कभी नहीं बनेगी। जरा सी समझदारी दिखाकर मैंने हुस्न और इश्क की उम्र को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपको फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।